नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं नीरज चौहान आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत हुई हूँ। आज के टॉपिक का नाम है भारतीय संसद। ठीक है, तो ज़्यादा समय न गंवाते हुए अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं। भारतीय संसद। भारतीय संसद क्या है? भारत की सर्वोच्च विधायिका या लेजिस्लेचर। क्या है भारतीय संसद? भारत की सर्वोच्च विधायिका या लेजिस्लेचर। ठीक है, भारतीय संसद भारत की सर्वोच्च विधायिका होती है। ठीक, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार अनुसार संसद 3 अंगों से मिलकर बनी है। कौन से अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 79 के अनुसार जो भारत की संसद है उसमें 3 अंग दिए गए हैं। फर्स्ट है राष्ट्रपति, सेकंड है लोकसभा और थर्ड कौन सा है? राज्यसभा। लोकसभा कौन सी होती है? जो जनता के द्वारा चुनित होते हैं, इनमें ये जनता का सदन है। और राज्यसभा क्या होते हैं? इसमें राज्यों के द्वारा, राज्यों से जो परिषद होते हैं इसमें वो होते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब लोकसभा और राज्यसभा होती क्या है? राष्ट्रपति को मैं डिटेल में करवाऊंगी। पहले लोकसभा और राज्यसभा के बारे में जानेंगे। लोकसभा को क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ द पीपल। इसे निम्न सदन या लोअर हाउस भी कहा जाता है। लोकसभा को निम्न सदन या लोअर हाउस भी कहा जाता है। इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ठीक है, लोकसभा के जो सदस्य हैं वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अधिकतम सदस्य कितने होते हैं इसके? 552। जो संवैधानिक रूप से इन प्रावधान मिला है हमें, उसके अनुसार सदस्य कितने हैं? 552। और कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। इससे पहले ये 5 वर्ष का कार्यकाल है अगर वो भंग न हो। ठीक है, तो 5 वर्ष का कार्यकाल इनका होता है। एक बार फिर कर लेते हैं। लोकसभा क्या है? लोअर हाउस है, निम्न सदन भी बोलते हैं और प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली होती है इसमें। और 552 सदस्य, इसमें अधिकतम संख्या 552 सदस्यों की। और कार्यकाल कितना होता है इसका? 5 साल का। आइए अब राज्यसभा के बारे में जानते हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, राज्यों की परिषद है ये। सेकंड क्या है इसमें? इसको अपर हाउस बोला जाता है। लोकसभा निम्न हाउस और ये लोअर हाउस और ये अपर हाउस। ये स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होती। लोकसभा भंग हो जाती है, 5 साल का कार्यकाल पूरा हो तो ठीक है, अगर नहीं है तो बीच में भंग हो जाती है। लेकिन राज्यसभा का क्या है? ये कभी भंग नहीं होती। प्रत्येक 2 वर्ष में इसके लगभग 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या होते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और सदस्यों का इसमें कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। मैक्सिमम जो कार्यकाल होता है सबका 5 वर्ष होता है, लेकिन राज्यसभा का जो सदस्य होता है उनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के क्या होते हैं? पदेन सभापति होते हैं। और लोकसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? लोकसभा के कौन होते हैं? एक अध्यक्ष होते हैं, वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते। ठीक है, तो हमारे जो एट प्रेजेंट जो लोकसभा के स्पीकर हैं वो कौन है? ओम बिरला। ठीक है, कौन है? ओम बिरला। जो लोकसभा के स्पीकर हैं अब हमारे, ओम बिरला। ठीक है, आगे देखिए। अब संसद के प्रमुख कार्य देख लेते हैं कौन कौन से। संसद के कार्य क्या है? विधेयक बनाना, कानून बनाना। ठीक है, और सरकार की कार्यवाही पर नियंत्रण करना। सरकार की कार्यवाही, 2 सदन होते हैं। ठीक है, अब सरकार गलत कानून बनाया या सही बनाया, ये सारा जो कार्यवाही होती है तो संसद उस पर नियंत्रण करेगी। अगर कोई भी गलत कानून पास हो जाता है तो संसद के जो सदन होते हैं वो ये देखते हैं कि हाँ ये कानून जनता के लिए ठीक है या गलत है, तो वो उस सरकार की जो कार्यवाही होती है उस पर ये नियंत्रण करेंगे।
बजट पारित करेंगे, जैसे बिल पारित होता है ना, वो संसद के द्वारा ही किया जाता है। और संविधान का संशोधन करेंगे। अगर कोई गलत नियम बन जाता है, कोई गलत कानून बन जाता है, तो फिर क्या करते हैं, ये इसमें संविधान का ये उस नियम कानून का ये संशोधन कर सकते हैं, उसमें फेरबदल करवा सकते हैं। आगे देखिए, राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा करना। भी राष्ट्र के हित में क्या है क्या नहीं है, वो जो इतने भी मुद्दे होते हैं उनके विषय में चर्चा करना संसद का कार्य है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि के चुनाव एवं महाअभियोग जैसी जो संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं उनमें भाग लेना भी संसद का प्रमुख कार्य है। ठीक है। संसद का क्या कार्य है? विधेयक बनाना, कानून बनाना, सरकार की कार्यवाही पर जो सरकार की मनमर्जी हो उस पर नियंत्रण करना, बजट पास करना, संविधान संशोधन करना, राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा करना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि के चुनाव और महाभियोग जैसी जो प्रक्रियाएं होती हैं उनमें भाग लेना। अब देखो जी, ये छोटा सा ये वन लाइनर मैंने थोड़ा सा ये किया है आपके लिए रिवीजन टाइप में। अनुच्छेद संसद का गठन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 79 में। संसद के 3 सदन हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में चुनाव कैसा होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। और राज्यसभा में ये स्थायी सदन है, लोकसभा भंग की जा सकती है, कार्यकाल पूरा हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, तो वो भंग की जा सकती है। लेकिन राज्यसभा में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है भंग करने का। राज्यसभा का जो सदस्य है उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और लोकसभा का सामान्य जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। ठीक है। संवैधानिक आधार देख लो, जो लोकसभा का जितना वर्णन मिलता है वो अनुच्छेद 79 से 122 में मिलता है। ठीक है। संसद का जो स्थान है वो हमारी का नई दिल्ली। संसद का जो स्वरूप है संघीय प्रणाली है, द्विसदनीय प्रणाली है। ठीक है। और संसद की भाषा क्या है हमारी? अंग्रेजी और हिंदी। लैंग्वेज के बारे में मैंने पहले वीडियो बना रखी है, आप उसमें विजिट कर सकते हैं। हमारी जैसे राजभाषा हिंदी है, राष्ट्रभाषा नहीं कहेंगे, राजभाषा बोल सकते हैं हम हिंदी को, तो उसके बारे में मैंने सारा डिफाइन कर रखा है। संसद की राजभाषा हिंदी और अंग्रेजी। बैठक कितनी बार होती है वर्ष में? वर्ष में संसद के 3 सत्र होते हैं। ठीक है। आगे देखिए, चलिए अब राष्ट्रपति के बारे में करेंगे। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पहले परिचय कर लेते हैं। अब एक बार तो पहले ये जान लो कि अब जो हाल फिलहाल हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है। राष्ट्रपति हमारी कौन है? अब एक महिला, आदिवासी महिला है हमारी राष्ट्रपति। ये भारत की प्रथम आदिवासी महिला है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ये भारत की प्रथम आदिवासी महिला है। ठीक है। आगे देखिए, और इनको जब राष्ट्रपति के रूप में शपथ मिली थी तो ये कौन से नंबर की राष्ट्रपति थी? 15वें नंबर की राष्ट्रपति है ये हमारी। और 25 जुलाई 2022 को इनको राष्ट्रपति के रूप में शपथ मिली थी, 2022 में। ठीक है। और ये साथ के साथ आप अपने नोट्स बना सकते हैं। अगर नहीं बनाते तो ये एज इट इज़ PDF मेरा टेलीग्राम चैनल है, ड्रीम बिल्डर्स के नाम से आप वो सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे सारी PDF सेम है। अभी मैंने यूट्यूब पे उसका लिंक नहीं लगाया है। आप अगर टेलीग्राम आप यूज़ करते हो तो ड्रीम बिल्डर्स के नाम से चैनल को सर्च करें, उसमें आपको ये सारी PDF मिल जाएंगी। आगे देखिए, इसमें हो गया। हमारी जो राष्ट्रपति है उनका नाम द्रौपदी मुर्मू है, ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति है हमारी। 25 जुलाई 2022 में इनका जो राष्ट्रपति के रूप में पद में इन्होंने शपथ ली थी। आगे देखिए, अब राष्ट्रपति का परिचय करते हैं। राष्ट्रपति का परिचय, राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक तथा संघ की कार्यपालिका का प्रमुख नेता होता है। राष्ट्रपति कौन होता है? एक तो राष्ट्र का प्रमुख होता है। ठीक है। राष्ट्रपति कौन होता है? एक तो राष्ट्र का प्रमुख होता है, और जो भारत की ये कार्यपालिका है उनका प्रमुख होता है, और देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को बोला जाएगा। ठीक है।
अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान दिया गया, मतलब उल्लेख दिया गया है। और अनुच्छेद 53 में संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। जितनी भी लेजिस्लेचर पावर होती है इसकी संघ की, वो सारी अनुच्छेद 53 में बताई गई है और वो किसके अंडर में होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण राष्ट्रपति नाम मात्र होता है। मतलब भारत में क्या है? संसदीय प्रणाली है और उसमें जो हमारा राष्ट्रपति है वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। ठीक है, आगे देखिए, संवैधानिक अनुच्छेद कि किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के विषय में क्या क्या वर्णन किया गया है वो आप देख सकते हैं। अनुच्छेद 52 में क्या किया गया है? अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का विवरण किया गया है। और नेक्स्ट देख लो, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का विवरण किया गया है। अनुच्छेद 53 में क्या किया है? कार्यपालिका की जितनी भी शक्ति होती हैं वो राष्ट्रपति के अंडर में होती हैं। ठीक है, तो उनका इसमें वर्णन किया है। राष्ट्रपति के पास जितनी भी कार्यपालिका की शक्ति होती है वो सारी, उनका वर्णन किस में किया गया है कि कौन कौन सी शक्ति होती है? अनुच्छेद 53 में। हमें सिर्फ सारी शक्तियों के बारे में जानना कोई ज़रूरी नहीं है, हमें सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड करना है, फालतू करना ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। सिर्फ एग्जाम में जितना आता है उतना ही। अनुच्छेद 54 में क्या किया गया है? राष्ट्रपति का निर्वाचन, जितने राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो भी प्रक्रिया होती है वो सारी अनुच्छेद 54 में निर्वाचन के बारे में दिया गया है। और निर्वाचन की जितनी प्रक्रिया वो किस में दी गई? अनुच्छेद 55 में दी गई है। ठीक है, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। 53 में कार्यपालिका की शक्ति बताई गई है इनकी। और 54 में निर्वाचन के बारे में बताया गया राष्ट्रपति की। और जितनी प्रक्रिया होती है वो सारी किसके तहत होती है? अनुच्छेद 55 के तहत होती है। आगे देखिए, अनुच्छेद 56 में क्या होता है? जैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है उसके बारे में अनुच्छेद 56 में बताया गया है। इसके पद की अवधि कितनी होती है? और अनुच्छेद 57 में क्या बताया गया है? कि पुनर्निर्वाचन, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। और अनुच्छेद 58 में योग्यता के बारे में कि क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। और अनुच्छेद इसमें 59 में बताया गया है राष्ट्रपति के वेतन में भत्ते भी, कितना वेतन मिलेगा, कितने भत्ते मिलेंगे, अनुच्छेद 59 में। ठीक है, 60 में शपथ के बारे में बताया गया है। और 61 में महाभियोग के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया है, पद से हटाने की, रहने की, वो सारी प्रक्रिया के बारे में अनुच्छेद 61 में बताया गया है। अनुच्छेद 72 में समाधान की शक्ति, अगर किसी व्यक्ति को किसी भी मतलब जुर्म, अगर किसी ने ऐसा कर रखा है कि मृत्यु दंड उसको दिया गया है, लेकिन एक राष्ट्रपति के पास ही ऐसी पावर होती है कि वो मृत्यु दंड को भी नियमों के तहत उनको भी क्षमा कर सकते हैं। ठीक है, समाधान करने की शक्ति किसके पास होती है? सिर्फ राष्ट्रपति के पास होती है। मृत्यु दंड को, वैसे तो राज्यपाल भी समाधान की शक्ति उनके पास होती है, लेकिन जो मृत्यु दंड की शक्ति होती है ना, मृत्यु दंड को भी राष्ट्रपति टाल सकते हैं। आगे देखिए, अनुच्छेद 74 में क्या दिया गया? मंत्रिपरिषद की सलाह, कि मंत्रिपरिषद से किस किस बारे में क्या सलाह करते हैं, क्या नहीं करते, वो सारा इसमें बताया गया है। ठीक है, और एक बात और है इसमें, जो राज्यसभा और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उसको क्या बोलते हैं? राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों को क्या बोलते हैं? एमपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमपी। और विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनको, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एमएलए बोलते हैं। विधानसभा के सदस्यों को एमएलए, और लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को क्या बोलते हैं? एमपी बोला जाता है। ठीक है, आगे अनुच्छेद 123 में क्या है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। क्या है? अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास। ठीक है, आगे देखिए, निर्वाचन, राष्ट्रपति का जो चुनाव है निर्वाचन मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा
किया जाता है, जो राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। और निर्वाचक मंडल में शामिल कौन है, शामिल सदस्य कौन होते हैं, निर्वाचित लोकसभा के सदस्य होते हैं और निर्वाचित राज्यसभा के सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राज्यों की विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको एमपी बोलते हैं और विधानसभाओं के जो सदस्य हैं उनको एमएलए कहा जाता है। दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इनमें शामिल होते हैं। लोकसभा के, राज्यसभा के, विधानसभाओं के और दिल्ली व पुडुचेरी की जो विधानसभाओं के सदस्य होते हैं वहाँ से भी जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भी राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल होते हैं। आगे देखिए, मतदान पद्धति कैसी होती है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है या सिंगल ट्रांसपोर्टेबल वोट यहाँ पे दिए जाते हैं और गुप्त मतदान किया जाता है कि एक बार जिसने जिसको वोट दे दिया वो दे दिया, दोबारा वो बदला नहीं जाएगा। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली ये होती है। आगे देखिए, योग्यता क्या क्या होती है राष्ट्रपति की। योग्यता वह भारत का नागरिक हो और न्यूनतम आयु कितनी हो, 35 वर्ष हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, किसी के लाभ के पद पर वह उपस्थित ना हो, ठीक है। और कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वह पुनः निर्वाचित हो सकता है कि एक से ये नहीं है कि 5 साल का कार्यकाल कर लिया तो 5 साल ही रहेगा, और 10 साल भी हो सकते हैं। दोबारा फिर राष्ट्रपति दोबारा वही राष्ट्रपति बन सकते हैं। और यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहता है तो अपना त्याग पत्र किसको देता है, उपराष्ट्रपति को देता है, ठीक है। अगर राष्ट्रपति अपने पद से त्याग पत्र देना चाहता है तो वो किसको देंगे, उपराष्ट्रपति को देंगे। आगे देखिए, शपथ। मैं एक बात और आपको बताना चाहती हूँ कि जो राष्ट्रपति की शपथ का समय मैंने बताया था आपको, 25 जुलाई बताया था। और एक निर्विवाद राष्ट्रपति चुनी गई थी हमारे इंडिया में, उनका नाम क्या था। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि उन राष्ट्रपति का नाम बताओ जो निर्विवाद चुने, सर्वसहमति से चुने गए थे, नीलम, उनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी। ये कौन थे, ये हमारे राष्ट्रपति थी। तो ये निर्विवादित थे कि सर्वसहमति से इनका चुनाव कर लिया गया था, नीलम संजीव रेड्डी। और 25 जुलाई की जो डेट होती है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाने की डेट होती है, ठीक है। आगे देखिए, शपथ। राष्ट्रपति पद की शपथ भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा दिलवाई जाती है, ठीक है। राष्ट्रपति पद की जो शपथ है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के, वैसे तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देते हैं, ठीक है। और अगर उनकी वो है नहीं, किसी भी कारणवश या फिर कुछ भी समस्या के कारण या कुछ भी कारणवश वो है नहीं, ठीक है, तो सबसे जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है ना वो उनको शपथ दिला सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या क्या होती हैं। कार्यपालिका की शक्तियाँ, कार्यपालिका की शक्तियाँ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक तो नियुक्तियाँ करना, प्रशासन चलाना। शक्तियाँ क्या होती हैं, नियुक्तियाँ करना और प्रशासन चलाना। नियुक्तियाँ किसकी कर सकते हैं वो, नियुक्तियाँ किस किस की कर सकते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियाँ जो ये नियुक्ति करते हैं वो किस किस की कर सकते हैं, राज्यपाल की, प्रधानमंत्री की, मंत्रिपरिषद की, उपराज्यपाल की, जो महानियंत्रक होते हैं सीएजी उनकी, महान्यायवादी की, सुप्रीम कोर्ट के सभी जज, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं उनकी नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। और विधायिका की शक्तियाँ, जैसे विधायिका की शक्तियाँ क्या होती हैं, इनकी विधायी जो शक्तियाँ होती हैं, संसद बुलाना, विधेयकों को स्वीकृति देना, अध्यादेश जारी करना, ये हमारी विधायिका की शक्तियाँ इनके पास होती हैं। वित्तीय शक्तियाँ, बजट की प्रस्तुति करना, धन विधेयक की पर अनुशंसा करना, जो बिल पास होते हैं ये सही है गलत है वो सारा क्या है, हमारे राष्ट्रपति के हाथ में होता है। कि जो वित्तीय शक्तियाँ जैसे बजट की प्रस्तुति करना, धन विधेयक में अनुशंसा करना, भी ठीक गलत का सारा ये राष्ट्रपति की शक्तियाँ होती हैं। न्यायिक शक्तियाँ क्या हैं, समाधान, दंड में कमी या माफ़ करना। तो समाधान भी कर सकते हैं दंड में, अगर किसी को ऐसा दंड दिया गया है
तो उस दंड को कम भी कर सकते हैं, उसको माफ़ भी कर सकते हैं। सारी शक्तियाँ किसके पास है? हमारे राष्ट्रपति के पास है। और अनुच्छेद 79 के तहत ये क्या कर सकते हैं? राज्यसभा में 12 सदस्यों को ये मनोनीत करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 79 के तहत राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करते हैं। अनुच्छेद 331 के तहत ये क्या करते हैं? लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। सैन्य शक्तियाँ, अभी मैंने बताया था जब ये नियुक्तियाँ किस किस की करते हैं, जो तीनों सेनाओं के हमारे प्रमुख होते हैं उनके सैन्य उनकी प्रमुख की नियुक्ति करते हैं। और तीनों सेनाओं के जो सर्वोच्च सेनापति होते हैं वो हमारे राष्ट्रपति होते हैं। कूटनीति शक्तियाँ, राजदूत की नियुक्ति करना, संधियों पर हस्ताक्षर करना, ये सारी हमारे राष्ट्रपति की शक्तियाँ। आपातकालीन शक्तियाँ, राष्ट्रीय, राज्य तथा वित्तीय आपातकाल की घोषणा करना। ये कौन से अनुच्छेद में होता है? ये अनुच्छेद 352 में होता है कि आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। जैसे आपातकाल की स्थिति क्या होती है? कोई दूसरा देश मतलब हमारे देश पर आक्रमण कर दे, या हमारी सेना बगावत कर दे। ठीक है, या हमारी सेना बगावत कर दे, या आंतरिक अशांति हो जाए, देश में कुछ भी आंतरिक अशांति हो जाए। ठीक है, तो उसके दौरान राष्ट्रपति क्या करते हैं? आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, भारत में अब तक 3 बार एक बार तो आपातकाल की घोषणा हुई थी जब भारत और उसका चीन का युद्ध हुआ था 1962 में, तब आपातकाल की घोषणा हुई थी। एक बार कब हुई थी? भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 में, तब आपातकाल की घोषणा हुई थी। और एक बार 1975 में इंदिरा गांधी के टाइम पे जब हमारी ये थी, तब ये आपातकाल की घोषणा हुई थी। और जब आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा जब लगाया जाता है तो इसे 30 दिन के अंदर पास करवाना जरूरी होता है। ठीक है, भी मैंने बहुत कोशिश की आपको ये अच्छे से समझाने की, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। आगे देखिए। अब वीटो पावर। वीटो पावर क्या होती है? वीटो पावर, इसमें राष्ट्रपति की शक्ति होती है। ठीक है, इसमें वीटो पावर में पूर्ण वीटो, यह 3 प्रकार की होती है। ठीक है, सबसे पहले क्या होती है? पूर्ण वीटो, निलंबनकारी वीटो या पॉकेट वीटो। पूर्ण वीटो में ऐसे विधेयक को अस्वीकार करना जिसे पुनः संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। भी ऐसा कोई बिल या कोई विधेयक ऐसा जिसको अस्वीकार कर देते हैं, उसको पहले ही उसको संसद में उसके बाद प्रस्तुत किया ही नहीं जा सकता। ऐसा कोई विधेयक अगर पास विधेयक होता है, उसको पास करवाना है या फिर उसको उसके सामने प्रस्तुत करना, अगर वो ठीक ना लगे तो सबसे पहले राष्ट्रपति क्या करते हैं? उसको अगर उसको पूर्ण रूप से अस्वीकार कर देते हैं, फिर उसको संसद में प्रस्तुत की अगर हमारे राष्ट्रपति उसको अस्वीकार कर दें, उसके बाद संसद में उसको प्रस्तुत नहीं कर सकते। ये पूर्ण विट्टो होती है। निलंबनकारी विट्टो, अगर इसमें क्या होता है? सस्पेंसिव होता है। सस्पेंस का मतलब क्या होता है? होगा या नहीं होगा। विधेयक को अस्वीकार कर देते हैं, लेकिन फिर कई बार ऐसा होता है कि विधेयक दोबारा विचार विमर्श करने के लिए उसको संसद में दोबारा से लौटाना होता है। ठीक है, उसको एक अगर कोई ऐसा विधेयक उसको अस्वीकार कर दिया और फिर दोबारा से उसी पर विचार विमर्श करने के लिए उसको संसद में प्रस्तुत कर दिया, उसको क्या बोलते हैं? निलंबनकारी विट्टो। फिर है थर्ड है पॉकेट विट्टो। राष्ट्रपति विधेयक को अनिश्चित काल तक लंबित कर सकता है। राष्ट्रपति क्या करता है कि विधेयक को अनिश्चित काल तक लंबित कर सकता है, मतलब उसको ऐसे ही छोड़ सकता है। इसको बाद में देखेंगे, कोई टाइम नहीं होता, जैसे कोई टाइम निश्चित नहीं करते भी इतने टाइम तक इसको लंबित कर रहे हैं, निलंबित कर रहे हैं, कुछ नहीं। अनिश्चित टाइम होता है, भी कभी भी कितने भी टाइम तक उसको लंबित कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें सबसे पहले जो राष्ट्रपति ने ये पॉकेट वीटो थी, जो पावर थी, वो कब यूज़ करी थी? 1986 में करी थी। ये ज्ञानी जैल सिंह के टाइम पे करी थी। तो उस टाइम उन्होंने डाक बिल के लिए पॉकेट वीटो का यूज़ किया था। किसके लिए किया था? डाक बिल के लिए इसका यूज़ किया था, पॉकेट वीटो का, 1986 में। ज्ञानी जैल सिंह का टाइम था उस टाइम। ठीक है, महाभियोग।
आगे देखो महाभियोग। महाभियोग कैसे होता है? यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जाता है। राष्ट्रपति क्या करता है? संविधान के जो नियम है, हमारे कानून है, उनको उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जाता है। यह प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन के द्वारा चलाया जा सकता है। संसद के मैंने अभी बताया था 2 सदन थे, तो उन्हीं के में कोई भी सदन इसको महाभियोग की प्रक्रिया को चला सकता है। लेकिन महाभियोग पारित करने के लिए दोनों सदनों का बहुमत होना बहुत जरूरी होता है और पारित प्रस्ताव उपराष्ट्रपति को सौंपा जाता है, जो कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करता है। जिस टाइम राष्ट्रपति पर महाभियोग चल जाता है तो उस टाइम जो कार्यवाहक का कार्य होता है वो कौन चलाता है? उपराष्ट्रपति चलाता है और ये सारी पावर फिर उनके पास होती है। ठीक है, आगे मेन जो फैक्ट है वो कर लेते हैं इम्पोर्टेंट। एक बस छोटा सा क्विक रिवीजन हो जाए। भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल जी थी। और प्रथम आदिवासी महिला हैं जो, वो कौन है? जो हाल फिलहाल हमारी राष्ट्रपति हैं, द्रौपदी सिंह मुर्मू। जो राष्ट्रपति भवन का हमारा नई दिल्ली में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है 5 वर्ष, न्यूनतम आयु कितनी? 35 वर्ष। शपथ किसके द्वारा दी जाती है? मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। समाधान अनुच्छेद 72 में। अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में। राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य नहीं होता, फिर भी लोकसभा की कार्यवाही में वह भाग लेता है। और राष्ट्रपति नाममात्र का कार्यपालिका प्रमुख होता है। वास्तविक राष्ट्र कार्यपालिका प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के पास होती है। यह प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक जो कार्यपालिका की वो होती है, पावर होती है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है। आशा करती हूँ ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैंने बहुत अच्छे से इसको करवाने की कोशिश करी है आपको। ठीक है, आप साथ के साथ इसके नोट्स बनाते रहें और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए आप जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ। धन्यवाद आपका, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।